देखिए तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं वॉशिंगटन डीसी से। लाइव तस्वीरें और इस वक्त जो मौसम है जो तस्वीरों में नजर आ रहा है वो ये कि वहां पर बारिश भी हुई है, लेकिन बारिश भी उन लोगों के उत्साह को कम नहीं कर पाई जो लोग वहां पर घंटों से इंतजार कर रहे हैं अपने नेता को देखने के लिए। और देखिए किस तरीके से उनका स्वागत यहाँ पर हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंच चुके हैं और ये तस्वीरें ऐतिहासिक है। वहां पर बारिश हो रही है लेकिन बावजूद जो वो तमाम लोग हैं जो कि वहाँ पर पहुँचे हैं उनका जो जोश है वो इस वक्त बेहद ज़्यादा हाई है। 21 तोपों की सलामी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जाएगी और इसके बाद क्योंकि जो पूरा कार्यक्रम है वो आज के दिन का शुरू हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दम जो कि पूरी दुनिया इस वक्त देख रही है। और देखिए छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए, और इससे पहले हमने देखा था कि जब उन्होंने योग भी किया था तब भी छोटे छोटे स्कूली बच्चों से उन्होंने मुलाकात की थी। कितनी ज़्यादा लोकप्रियता उनकी बढ़ी है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ऐसे में यही वो तमाम फैक्टर्स हैं जो कि प्रधानमंत्री को ग्लोबल लीडर बनाती है। देखिए किस तरीके से वहाँ पर जो बच्चे हैं, और ना केवल यहाँ पर बल्कि इससे पहले भी हमने जो तस्वीरें देखी तो बच्चे प्रधानमंत्री से मिलकर के काफ़ी खुश भी नजर आते हैं। यही तस्वीरें नजर आ रही है वॉशिंगटन डीसी से। लाइव तस्वीरें 21 तोपों की सलामी पूरी तरीके से सम्मान के साथ उनको यहाँ पर रिसीव किया जा रहा है। हल्की बारिश के बीच वहाँ पर पूरी तरीके से भव्य स्वागत की तस्वीरें नजर आ रही हैं। भारत 24 एक्सक्लूसिवली आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। एक तरफ अमेरिका का झंडा, दूसरी तरफ ये तिरंगा आसमान में बुलंद होता हुआ, और ये तस्वीरें ऐतिहासिक है और ये पूरा दौरा बेहद ज़्यादा खास हो जाता है। इसके कई सारे मायने हैं, सामरिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर, कूटनीतिक तौर पर इसके कई सारे मायने हैं, क्योंकि हर एक तस्वीर जो कि निकल कर सामने आ रही है वो ये बताती है कि भारत का जो डंका है वो किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस वक्त बज रहा है, किस तरीके से भारत ऊंचाइयों को छू रहा है। ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है। वॉशिंगटन डीसी से लाइव तस्वीरें, और इस वक्त प्रधानमंत्री का स्वागत वहाँ पर किया जा रहा है। 21 तोपों की सलामी, क्योंकि आज के दिन के भी कई सारे कार्यक्रम वहाँ पर प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे, और इसके अलावा क्योंकि डिनर के लिए प्रधानमंत्री को इनवाइट भी किया गया है तो व्हाइट हाउस भी पीएम जाएंगे। और इसके अलावा कल क्योंकि टाइम गैप भी है तो ऐसे में वहाँ पर जो जानकारी है वो ये कि इसी दौरान फॉर्मली बातचीत भी होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर प्रस्तावित है। ये लाइव तस्वीरें इस वक्त प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत वहाँ पर हो रहा है और पूरे राजकीय सम्मान के साथ, क्योंकि जब आप स्टेट गेस्ट होते हैं तो वो जो तमाम प्रोटोकॉल्स इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं वो प्रोटोकॉल्स भी वहाँ पर फॉलोअप की जा रही हैं। वॉशिंगटन डीसी पहुँच चुके हैं प्रधानमंत्री और उनका ये भव्य स्वागत और ये तस्वीरें हर किसी को गौरव से भर देने वाली, जो कि इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर बारिश के बीच पीएम मोदी का इंतजार वो तमाम लोग कर रहे थे, भारतवंशी कर रहे थे, जो कि घंटों से मीलों का सफ़र तय करते हुए वहाँ पर पहुँचे। और अब ये जो पूरा कार्यक्रम है वो अब आगे की तरफ बढ़ेगा। पीएम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और अब राजकीय सम्मान के साथ उनका ये पूरा स्वागत। बतौर स्टेट गेस्ट प्रधानमंत्री पहली बार पहुँचे हैं अमेरिका। हालांकि इससे पहले भी जब से प्रधानमंत्री ने सत्ता संभाली है कई मर्तबा वो अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन इस बार का दौरा बेहद खास है। अगर हम भारत के लिहाज से बात करें तो प्रधानमंत्री तीसरे ऐसे नेता हैं, तीसरे ऐसे चेहरे हैं जिनको इनवाइट किया गया है बतौर स्टेट गेस्ट। इससे पहले आपको बताते चले कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बतौर स्टेट गेस्ट इनवाइट किया गया था। उसके बाद 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को इनवाइट किया गया था और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया है बतौर स्टेट गेस्ट। और क्योंकि अमेरिका की जब बात होती है तो जाहिर है कि अमेरिका इसको लेकर काफ़ी चूज़ी, काफ़ी पिकी हो जाता है, क्योंकि 4 साल में आप किसी एक ही शख्स को आप स्टेट गेस्ट के तौर पर इनवाइट कर सकते हैं। और अगर अमेरिका ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना है, भारत को चुना है, तो इसके मायने बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। राष्ट्रीय सम्मान के साथ पीएम मोदी का इस वक्त स्वागत। एयरपोर्ट पर उन्होंने बच्चों से बात की और बच्चे भी पीएम को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हमें हमेशा से नज़र आए हैं। हमने देखा है कि बच्चे और पीएम के बीच की जो बॉन्डिंग है वो किस तरीके से नज़र आती है, और आज भी यही झलक हमें दिख रही है, चाहे यहाँ की बात करें या फिर हम न्यूयॉर्क की बात करें। ये देखिए प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि इस दौरान बैक टू बैक कई सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिससे प्रधानमंत्री को सम्मिलित होना है। और इसके दौरान आपको ये भी बताते चले
कि डिनर भी होस्ट किया गया है, तो उस डिनर में भी तो शामिल होंगे। इसके अलावा जो बाइडेन से ऑफिशियली भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी। उसके अलावा जो वहाँ की जो उपराष्ट्रपति हैं उनसे भी प्रधानमंत्री की मुलाकात होगी, कमला हैरिस से। इसके अलावा एंटनी ब्लिंकन से भी उनकी मुलाकात होने वाली है। कई सीईओज के साथ भी वो लंच करेंगे। ये जो पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है, तो कई मायनों में खास द्विपक्षीय वार्ता भी होगी और इसमें तमाम जो डील्स हैं वो यहाँ पर साइन की जाने वाली है। जेट इंजन को लेकर जो तकनीक है वो यहाँ पर साझा की जाएगी। इसके अलावा ड्रोन टेक्नोलॉजी भी अमेरिका शेयर करने वाला है और इससे जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे। अगर हम भारत के पर्सपेक्ट से बात करें तो इससे भारत को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि समय समय पर हम अपनी आर्मी में ट्रांसफॉर्मेशन करते रहे हैं। हम तमाम जो उच्च तकनीक हम कहते हैं वो इसमें ऐड ऑन करते रहे हैं। लेकिन अब सुपर पावर से अगर कुछ ऐसी तकनीक हमें मिलती है तो जाहिर तौर पर इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबकी निगाहें इस बात पर भी टिकी हुई हैं कि चीन को लेकर दोनों देशों के बीच क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं, चीन को लेकर क्या कोई साझा फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि आपको मालूम है कि चीन की विस्तारवादी नीति की आलोचना भारत ने समय समय पर की है। खुद प्रधानमंत्री ने बड़े बड़े मंचों से इस बात का जिक्र किया है और चीन की जो विस्तारवादी नीति है उसका लेकर के आलोचना, निंदा की गई है भारत की तरफ से ही। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं राष्ट्रपति बाइडेन की, तो इससे कुछ देर पहले ही उन्होंने कहा कि चीन का रवैया बहुत तानाशाह का है। ये वहाँ से भी यानी कि अमेरिका से भी संदेश देने की कोशिश की गई है। अब इंडो पैसिफिक रीजन में जब चीन लगातार विस्तारवाद कर रहा है, तो ऐसे में दोनों मुल्कों के बीच चीन को लेकर क्या ऐसे कुछ साझा फैसले या फिर साझा कदम उठाया जाता है वो देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल के लिए तस्वीर और साथ ही साथ ये अपडेट की गार्ड ऑफ ऑनर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। हल्की वहाँ पर बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद जो इंडियंस इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका जोश इस वक्त बेहद हाई है और दूर दूर से वो पहुँचे हैं बस एक झलक अपने नेता को देखने के लिए, अपने प्रधानमंत्री को देखने के लिए। और उसी की तस्वीर इस वक्त नजर आ रही है। आज के दिन का कार्यक्रम बेहद टाइट शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और इस दौरान कई राउंड की बातचीत भी दोनों देशों के बीच में, भारत और अमेरिका के बीच में, और हर एक बातचीत बहुत ज़्यादा खास होगी। क्योंकि इस पूरे दौरे की अगर हम बात करें तो ये इसका देखिए व्यापक जो असर है वो भारत में देखने को मिलेगा। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी विन विन सिचुएशन में है, क्योंकि इससे पहले भी यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भी जब अमेरिका के विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया था, तो ये बात कही गई थी कि भारत बहुत एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर है, यानी कि भारत बहुत एक मजबूत पार्टनर है। और ऐसे में आप समझिए कि अमेरिका भी इस बात को भली भांति जानता है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त बन रहा है उसमें भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वहां पर बुलाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बतौर स्टेट गेस्ट वहां पर बुलाया गया है। पहली बार स्टेट गेस्ट के तौर पर पीएम वहां पर पहुंचे हैं और आज वो तमाम कार्यक्रम जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर हिस्सा लेने वाले हैं। कुछ देर पहले की तस्वीर, हालांकि अब जो काफिला है वो यहां से निकल चुका है अपने गंतव्य की ओर। आज के दिन कई सारे कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित हैं जिसमें वो हिस्सा लेंगे। कई राउंड की बातचीत भी क्योंकि इस दौरान होने वाली है दोनों देशों के बीच में कई बड़ी डील्स। और सबसे महत्वपूर्ण ये भी होगा कि जो अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनीज है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, वह उसके जब सीईओ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे तब किस तरीके से बातचीत यहाँ पर होती है। क्योंकि अगर हम बात करें बिजनेस के पर्पज से भी, तो भारत ने वो तमाम जो सुविधाएं हैं वो अलग अलग कंपनीज को दिया है। जो विदेशी कंपनीज हैं जो कि इंडिया में अपना प्लांट अगर लगाती हैं तो उनको अलग अलग सहूलियत मिलती है। ऐसे में अगर वो कंपनी जो बड़ी, जिनको हम टॉप कंपनीज कहते हैं, अगर उनके सीईओ से प्रधानमंत्री मिलने वाले हैं तो आप समझिए कि अगर वो भारत में निवेश करती हैं तो इससे कितना ज़्यादा फ़ायदा होगा, रोज़गार के लिहाज से भी और हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिहाज से भी। तो ये अपने आप में दौरा इस पर्पज़ से भी, इस पर्सपेक्ट से भी बहुत ज़्यादा खास हो जाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कुछ देर पहले की तस्वीर में आपको इस वक्त दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिवली भारत 24 आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें पहुंचा रहा है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे। पीएम के स्वागत के लिए लोगों का हुजूम जो कि एयरपोर्ट के बाहर इस वक्त इंतजार कर रहा है। बारिश वहां पर हो रही है, लेकिन बावजूद इस वक्त जो खुशी है उन भारतीयों की, जो भारतवंशियों की, वो बहुत ज़्यादा है और वो ये बताती है कि वो इस वक्त क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलते हुए
गुलदस्ता लेकर के लोग वहाँ पर पहुँचे हैं, जो छोटे-छोटे बच्चे हैं वो वहाँ पर पहुँचे और प्रधानमंत्री उसी तरीके से उनके अंदाज में उनसे मिलते हुए वो जो स्वागत है, जो अभिवादन है वो स्वीकार करते हुए और इसके बाद प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर वहां पर दिया गया है। और अब जो ताज़ा अपडेट्स है वो ये कि एयरपोर्ट से जो काफिला है वो यहां से निकल चुका है आगे की तरफ और इससे जुड़ी जो और तस्वीरें सामने आएगी वो भारत 24 आप तक पहुंचाएगा। लेकिन ये जो पूरा दौरा है वो बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक होने वाला है और जब भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात होती है तो उसमें एक नई इबारत लिखने का काम ये दौरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जरूर करेगा, क्योंकि इस दौरान कई राउंड की बातचीत होगी लेकिन कई बड़ी डील्स हैं जिस पर भी हस्ताक्षर होने वाला है दोनों देशों के बीच में, जिस पर भी सहमति होने वाली है। पीएम मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा 22 जून की अगर बात करें तो अमेरिकी संसद के साझा सत्र को वो संबोधित करेंगे। 2 बार अपने विचार रखने वाले पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। देखिए ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री इससे पहले भी संयुक्त सत्र को संबोधित कर चुके हैं और अब एक बार फिर से उन्हें इनवाइट किया गया है। पहले भारतीय प्रधानमंत्री, यानी कि इस दौरान भी वो इतिहास रचेंगे क्योंकि पहले भारतीय प्राइम मिनिस्टर जो कि अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करेंगे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि इस दौरान रात में व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर का आयोजन भी प्रधानमंत्री के सम्मान में किया गया है। 120 खास लोग इसमें शामिल होंगे। इससे पहले आपको याद होगा कि ज़्यादा वक्त नहीं बीता जब हिरोशिमा में प्रधानमंत्री और जो बाइडेन मिले थे, उन दोनों के बीच जब बातचीत हुई थी तो एक बात निकलकर सामने आई थी कि जो बाइडेन ने कहा था कि आपसे मिलने के लिए लोग इस वक्त काफ़ी आतुर हैं और यही वजह है कि मुझे लगातार फ़ोन कॉल्स आ रही हैं कि उनको प्रधानमंत्री से मिलना है। लेकिन अब जब क्योंकि अब वो वक्त भी आ चुका है